स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैं टॉपिक बता देता हूँ क्या है। MP श्रीवास्तव वास्ते स्मृति वीना जी, यह टॉपिक हम लोग का। और आज इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, ये लीडिंग केस है CPC का, जो कि मेरे ख्याल से हर साल पूछा जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग इसका फैक्ट पढ़ लेंगे कि फैक्ट क्या क्या है। देन उसके बाद हम समझेंगे कि 21 और 47 जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस बारे में, ये क्या है। और आप केस तो समझ जाएंगे। तो टोटली एक प्रकार से देखा जाए तो 3 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्ट से, जो कि इसका फैक्ट है। फैक्ट इसका ये है कि 2 पति पत्नी रहते थे। आप यहाँ से 1 मिनट में स्टेबल कर देता हूँ, अब आप नोट्स भी ले लीजिएगा, PDF भी, और आपको दिख भी रहा है। सो श्रीवास्तव एंड वीना 2 पति पत्नी थे। इन्होंने शादी किया था स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, डेट वेट देख लीजिए, और उसका बच्चा भी हुआ था। ये फैक्ट भैया। और उसके बाद वाइफ बिना किसी वैलिड रीज़न के वो छोड़ के चले जाती है। देन उसके बाद हस्बैंड सीधा कोर्ट जाता है, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो क्या करता है, पिटीशन लगाता है। पिटीशन लगाने के बाद वो केस में अपील, उसको मतलब बुलाया जाता है उसके वाइफ को, लेकिन वो आती नहीं है, तो एक्स पार्टी डिग्री दिया जाता है। अब एक्स पार्टी डिग्री शायद पता होगा सबको, जो एब्सेंट रहता है, जो नहीं आता, फिर उसके अगेंस्ट में डिग्री चली जाती है, और जो आता है वो जीत जाता है केस, दैट्स ऑल। तो एक्स पार्टी डिग्री गया था, हस्बैंड जीत गया था। अब उसकी वाइफ को पूरा करना था डिग्री। क्या चीज़ के लिए अपील किया था, पिटीशन लगाया था? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, यानी कि मुझे कंजुगल राइट चाहिए, यानी कि साथ साथ रहने का मुझे जो राइट मिलता है वो मुझे चाहिए। तो ये जो कंजुगल राइट है, मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानते हो, कि अभी जान गए होंगे कंजुगल राइट क्या होता है। जब लीगली शादी होती है 2 लोग के बीच में, 2 लोग को साथ रहा जाता है, उसको बोलते हैं कंजुगल राइट, एंड दैट्स ऑल। सो ये पूरा सीन था। उसने डिग्री मिला अब, और डिग्री ये दिया गया कि आप जाइए और साथ में रहिए। तो वाइफ ने अब क्या किया कि जाके वापस रहने के लिए प्रयास करी, कोशिश किया उसने, और उसने रिफ्यूज़ कर दिया हस्बैंड ने। देन उसने लेटर भी लिखा कि मैं साथ में रहना चाहती हूँ, ऐसा ऐसा, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया हस्बैंड ने। देन फिर वो गई कोर्ट में जाके वो बताई कि मैंने अपने तरफ से डिग्री को सेटिस्फाई किया है, और मैंने डिग्री को सेटिस्फाई किया है, और इस आदमी ने मुझे आने नहीं दिया, तो भी से डिग्री को मैंने पूरा किया, और डिग्री को पूरी मानी जाएगी, और आप इसलिए एंड कीजिए इस डिग्री को। सो कोर्ट ने ये सही बात माना, और कोर्ट ने उसके पक्ष में, यानी कि वाइफ के पक्ष में बोला कि ठीक है, आपकी जो डिग्री है उसको एंड किया जाएगा। और हस्बैंड फेल रहा है, उसने नेगलेक्ट किया है ताकि आपको कंजुगल राइट दिया जा सके, तो इसमें डिग्री पूरा हो गया है और ये केस एंड होता है यहीं पर। लेकिन फिर उसके बाद हस्बैंड ने डिसीजन दिया। कोर्ट ने सीधे सीधा डिग्री को सेटिस्फाइड मान लिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये भी बोला कि जो वाइफ थी वो हमेशा से चाहती थी कि इंट्रोड्यूस हो, कि वो आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं किया। फिर भी उसने डिग्री पूरी की, अपने कॉन्जुगल राइट पूरा करने की कोशिश करी, तो इसको सेटिस्फाई माना जाएगा। अब उसके बाद जो ये अगेंस्ट में गया उसके हस्बैंड को, तो हस्बैंड ने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में अपील करा तो हाई कोर्ट, पंजाब कोर्ट, ये बोलती है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो आदेश दिया गया है वो एकदम सही है, उनसे अपहेल्ड करेंगे और इसे सही माना जाएगा। देन उसके बाद उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात को अपहेल्ड करते हैं। पत्नी ने पूरा अपने तरफ से निभाया, लेकिन आपने मना कर दिया, उसकी वजह से नहीं माना जाएगा कि डिग्री वो है पेंडिंग, डिग्री पूरी की जाए, हमें अपने कोर्ट का टाइम बचाना है। अब ध्यान देने वाली बात है, पूरा फैक्ट आप पता कर लिए हैं क्या है। अब हम आएंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में लास्ट में क्या क्या बोला, और मैं उसके पहले बता देता हूँ इनकी थोड़ा सा मोटा मोटा क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये बोला कि ऑर्डर 21 रूल 2 और सेक्शन 47 ऑफ CPC, ये दोनों अलग अलग हैं, और इसमें दोनों केस में आप, यानी कि हस्बैंड, ये नहीं बोल सकते या कुछ इग्नोर करके भी ऐसा नहीं बता सकते कि डिग्री पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम बचाना है कोर्ट का। आपके पास पूरा लेटर वेटर सब चीज़ आने के बाद भी आपने डिग्री पूरा करने की कोशिश नहीं करी, तो इसे सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री माना जाएगा। अब देखिए, ये मोटा मोटा बता दिया मैं। अब आते हैं अपन एक्चुअल बात में, यानी कि ऑर्डर 21 रूल 2 ऑफ CPC। अब देखिए ये एक्चुअल में क्या बोलता है। ये सीधा सीधा बात ये बोलता है कि जो भी डिग्री
जो कोर्ट देगा किसी को, यानी 2 लोगों को देता है ये। और 2 लोग कौन कौन होते हैं? 2 लोग कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका डिग्री होल्डर और एक होता है जजमेंट डेप्टर। अब ये जो डिग्री जाता है दोनों के लिए, एक के अगेंस्ट में जाता है जो कि डिग्री को पूरा करना है, और जो केस जीतता है वो डिग्री होल्डर कहलाता है। तो अब देखो, जो भी एग्जीक्यूट करेगा या सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये दोनों में से कुछ भी करे वो, उसको कोर्ट को जाके वापस बताना पड़ेगा, और वही कोर्ट को जिसने कि ये डिग्री को पास किया है। अगर वो नहीं बताता या उसने नहीं करता एग्जीक्यूट, तो जो केस जीता है वो भी कोर्ट को जाके बताएगा कि हाँ इसने नहीं किया है, ना इसने किया है। सिंपल सा बात, ऑर्डर 21 रूल 2 ये सीधा सीधा बोलता है, जो कि आप क्लियर कर लिए होंगे। जो जीतता है केस उसको डिग्री होल्डर बोलते हैं, और जिसको डिग्री पालन करना पड़ता है उसको डिग्री होल्डर बोलते हैं। इस केस में वाइफ जजमेंट डेप्टर थी और जो उसका हस्बैंड था वो डिग्री होल्डर था। देखिए यहाँ भी वही बात बोलता है ये, रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्ट, कोई भी हियरिंग या ऑब्जेक्शन डिग्री होल्डर का वो रिकॉर्ड होगा एट जजमेंट और सेटिस्फैक्शन इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इज मेड। और अगर वो अनरिकॉर्डेड होता है या अनरिकॉर्डेड होता है तो वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड कर दिया जाएगा, उसे नहीं माना जाएगा, वो सर्टिस्फाइड हुआ है, उसको मान्यता भी नहीं मिलेगी। यानी कि जो जजमेंट डेप्टर है वो बाहर में पेमेंट कर रहा है और रिकॉर्ड नहीं किया तो उसे डिग्री सेटिस्फैक्शन नहीं माना जाएगा। आप बाहर नहीं कर सकते, कोर्ट को बताना ही पड़ेगा, तभी वो कोर्ट क्या करेगा, आपको एक्नॉलेज करेगा। सिंपल सी बात ही बोलता है ऑर्डर 21 रूल 2 CPC का। अब आ जाते हैं हम लोग 47 में, जो कि ये कोर्ट ने सेकंड पॉइंट में अपना बोला कि 47 क्या है। देखो 47 क्या है। 47 एकदम सिंपल से, ये सब पढ़ लेना बाद में, जो भी है मैं एकदम सिंपल से बता देता हूँ क्या है। जो भी कोर्ट डिग्री दे रहा है और वो डिग्री से रिलेटेड दोनों पार्टी को अगर कोई उससे क्वेश्चन है, तो वो जो भी क्वेश्चन अराइज होगा भाई आप अलग से केस नहीं करोगे, वही कोर्ट में जाके आप उसको बोलोगे कि ये दिक्कत है, तो जाके वो कोर्ट उसको डिटरमाइन करेगा। अब पैराग्राफ एक बार देख लेते हैं, वही बात का है सिंपल सा। जो भी क्वेश्चन अराइज होगा बिटवीन पार्टीज इन अ सूट और विच द डिग्री वॉज पास, जो कि डिग्री पास हुआ है उसका क्वेश्चन, या उसके रिप्रेजेंटेटिव के रिलेटेड क्वेश्चन, या उसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, या डिस्चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन, या सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे चीज़ डिग्री का क्या क्या हो गया, एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज, सेटिस्फैक्शन, ये पूरा के सेटिस्फैक्शन के बारे में, ये सारा चीज़ कोर्ट डिटरमाइन करेगा। और कौन सा कोर्ट डिटरमाइन करेगा? जिसने डिग्री एग्जीक्यूट करा है, सिर्फ वही कोर्ट डिटरमाइन करेगा, उसके लिए आपको अलग से सूट नहीं लाना है। तो सीधी सीधी बात ये बोलता है सेक्शन 47 कि जो कोर्ट डिग्री पारित किया है और उस डिग्री से कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, उसके सेटिस्फैक्शन, उसके डिस्चार्ज से, उसके एग्जीक्यूशन से, भैया आप सीधा उसी कोर्ट में चाहिए जिसने डिग्री वापस किया, अलग से केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर इस केस में देखें अपन, तो हस्बैंड ने वही गलती करी, वापस उसी कोर्ट में ना जाके अलग से हाई कोर्ट गया, अलग से सुप्रीम कोर्ट गया, तो ये तो नहीं होने वाला ना। उसी कोर्ट में जाएगा और जो कोर्ट बोल दिया वो फाइनल है, सेक्शन 47 ऑफ CPC। तो ये सीधी सीधी बात। तो अब ये जो केस है MP श्रीवास्तव समिति, इसका एक्चुअल जो आपको नोट्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उसका आखिरी का जजमेंट ये है। आपको ये नोट्स इसी प्रकार लिखना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हस्बैंड एक्स पार्टी डिग्री मिला था उसको, और डिग्री किस बारे में था, रिस्टिट्यूशन ऑफ द गुड, रिविजन भी हो जाएगा इसमें। और उसी साथ साथ में वाइफ हैड जेन्युइन एफर्ट, उसने एफर्ट लगाया उसको वापस जाने का, और उसने लेटर वेटर भी लिखा, लेकिन उसने नहीं माना। वाइफ ने फिर एप्लीकेशन 47 और 51 के तहत लगाया कि मैंने डिग्री का पालन किया गया है, लेकिन इसने क्या किया है, मुझे रिफ्यूज़ कर दिया आने से। अब हस्बैंड गया अपील लगाने के लिए, ताकि सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है ना, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज था उसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट जज था उसने अपहेल्ड किया, हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया। क्लियर बात ये बोलता है। आप सुप्रीम कोर्ट के एक बार डिसीजन देख लीजिए, ये लास्ट जो पार्ट है इस पूरे केस का सार, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जो कि ऑर्डर 21 रूल 2 में है। सबसे पहले ऑर्डर 21 रूल 2 में कोर्ट सीधा साफ ये बोलता है कि जो पार्टी है वो दोनों के बीच का डिग्री का एग्जीक्यूशन सर्टिफिकेशन जो भी हो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ होगा।
यानी कि दोनों को करना पड़ेगा, दोनों मानेंगे तब जाके 21 रूल ऑर्डर 2 का पूरा होगा। क्लियर है। अब इन दिस केस देयर वाज नो सच एग्रीमेंट एज द हस्बैंड वाज विलिंग टू टेक बैक हिज वाइफ। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि भैया उसको वापस लेगा तब जाके डिग्री पूरा होगा। डिग्री बस ये था कि कंजुगल राइट पूरा होना चाहिए, और कंजुगल राइट पूरा तभी होगा जब वापस आएगी, वापस गई, सिंपल सी बात। तो ये ऑर्डर टू 21 रूल 2 में आ गया। अब इस सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डिंग 47 के लिए कहा, ये पढ़ सकते हैं इसमें। कोर्ट ने ये माना कि जो भी क्वेश्चन डिग्री का अराइज होगा वो उसी कोर्ट में जाके होगा, और इस केस में सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री के अराइजिंग था क्वेश्चन, तो हस्बैंड उस कोर्ट में जाकर आके अगला सूट लाया, बल्कि उसको क्या करना था, उसी कोर्ट में जाना था, तो इसको सेटिस्फाई माना गया। सिंपल सी बात ये कहा गया। एट द कंक्लूजन वी सी सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द हाई कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन, और रिकॉर्ड किया डिग्री को एज सेटिस्फाइड, एंड दैट्स ऑल।